नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बात साल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएससी डाटा प्रोवाइड करता है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उसी के बेसिस पे ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट का रुख क्या रह सकता है। और जैसे कल हमने व्यू लिया था, रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया तो आज काफ़ी मार पड़ी, उसकी सारी कॉल्स आज की डेट में जो है जीरो हो गई। तो मेरे वह दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। आगे जो डाटा शीट जिसकी सहायता से हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या करेगी, वह ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हो। यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर इसको फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं फॉलो कर सकते तो @MWSB इस टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं, जल्दी से देखते हैं डाटा क्या फॉर्म हुआ है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे वह दोस्त जिन्होंने किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। सारे प्रोमिनेंट डिस्काउंट ब्रोकर हैं, 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। रिटेलर मिक्स व्यू लेके गया, कॉल और पुट दोनों बेची है, अच्छी खासी बेची है। और पुट जो है वो फिर से FII की झोली में आती हुई नज़र आई है। FII मिक्स व्यू लेके गए हैं, थोड़ी सी कॉल खरीदी है और पुट भी जो है खरीदी है। प्रॉस मिक्स व्यू कॉल पुट बराबर है। DII बुलिश व्यू लेके गए हैं नेट बेसिस पे। रिटेलर लॉन्ग बनाते हुए नजर आए, 93,000 कंट्रैक्ट हैं। DII दोबारा से कुछ लॉन्ग आज इन्होंने ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। 19,000 कंट्रैक्ट 791, और ऐसा लग रहा है DII 2-4 दिनों में ये यहाँ पे भी जो है ग्रीनरी में आ जाएंगे अगर FII नहीं आए तो। FII 75,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है, 2,148 2,148 कंट्रैक्ट जो है। प्रॉस भी जो है लॉन्ग साइड पे। अब देखिए 63,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट से ये थोड़े से लॉन्ग में आ गए हैं और ये थोड़ा थोड़ा 1-2 दिनों में लॉन्ग बनाएंगे, ताकि अगर इन्होंने कॉल बेचनी है यहाँ पे फिर से 3-4 लाख कंट्रैक्ट अगर बेचने हैं तो उसको कंट्रोल करने में ये काम लेंगे बाद में। 78,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है लॉन्ग साइड पे, 93,000 FII के पास है, 1,72,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस शॉर्ट साइड पे है। पुट साइड में 3,23,000 3,23,000 कंट्रैक्ट रिटेलर शॉर्ट है, 3,04,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 11,000 कंट्रैक्ट प्रॉस शॉर्ट है और 30,000 कंट्रैक्ट जो है DI के पास है। थोड़ी सी और पोजीशन आज रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर में कम किया और अब आस्ता आस्ता इनका एक बात समझ में आ रही है, 13.5-14 लाख से ये 12 लाख में आ गया, 2 लाख हल्के कर दिए। 2 लाख FII ने ऑलमोस्ट बढ़ाए हैं। 2,30,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं, 1,95,000 FII के पास है, 12,07,000 12,07,000 इनके पास हैं और 16,33,000 DII के पास हैं। डाटा थोड़ा सा जो है बुलिश टोन है, बिल्कुल हल्की सी। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। अगर सब कुछ ठीक रहा और जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, मेरे एक दोस्त आज पूछ भी रहे थे जो मेरा स्पेशल चैनल है कि सर मैं पुट लेके जाऊं। मैंने कहा अगर देख लो, अगर सारी कहानी डो के ऊपर है, US मार्केट कैसे बिहेव करती है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये थोड़ा सा जो है रिकवर करेंगे। सारी दुनिया को एक पार्ट तो पढ़ा दिया है कि 31,000 डो पे मजबूत सपोर्ट है। तो जो मजबूत सपोर्ट है ये आने वाले दिनों में क्या बिहेव करती है अभी तो वो तो पता नहीं है, देखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए और निफ्टी यहाँ से धूम मचानी चाहिए। 16,500 से 17,000 क्या ये लेवल जो है ये मंथली क्लोजिंग दे सकता है? एक सस्पेंस भरा क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कल की मूवमेंट और डो जॉन की कहानी ये क्या बताती है। अब बाकी मार्केट्स भी देख लेते हैं। नीचे से अच्छी खासी कवर हुई है। यूरोपियन मार्केट 663 841। एक बार बोवेस्पा, हाँ ये ग्रीन में कामकाज करी है, कल 2.5% माइनस थी और एक्चुअली हम ज़्यादा गिरे हैं दोस्तों आज। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, 200-250 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन थी, 450 पॉइंट। फिर बाकी रिटेलर को सलाम। मैंने टेलीग्राम चैनल पे किया भी था जब 16,000 की कॉल पे 1 करोड़ खुलते ही मार्केट में ओपन इंटरेस्ट ये था, हालांकि 1-1.5 घंटे के ट्रेड में तो लग रहा था कुछ बड़ा कांड होगा। फिर 16,000 के नीचे 15,900, फिर वहाँ पे भी करोड़ आ गई, फिर 15,800 पे भी करोड़ आ गई और 1-1 करोड़ तो ऐसे हो रही थी जैसे इतने ही करोड़ आज रिटेलर कमा के गए हैं। कुछ नहीं कह सकते, ये खुद तो आग लगाने में लगे हुए हैं, लोन लेके भी आग लगा रहे हैं, सब कुछ आग लगा रहे हैं और यही इनका जो है शायद बन चुका है। और आप देखो कितनी क्लीन जो है इनको जो बड़े प्लेयर्स स्पेशली प्रॉस इनको लूट रहे हैं, डेली लूट रहे हैं प्रॉस इनको, लेकिन इनको परवाह कोई नहीं है। FII 4,899 4,899 करोड़ की
सेलिंग की है, 3,225 करोड़ की बाइंग DI ने की है। और अब ये जो डाटा है, इससे मुझे नहीं लग रहा था कि इस बेसिस पे 437 पॉइंट स्पॉट में निफ्टी टूटे, 475 पॉइंट जो है ये फ्यूचर में टूटे। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस डाटा के बेसिस पे इतनी ताकत नहीं थी कि इतनी टूटती। सिर्फ एक ही चीज़ थी, आज का मूव ऑप्शन के जो ऑप्शन एक्सपायरी होने की वजह से था। क्योंकि एक एक 1.5 करोड़ एक एक स्ट्राइक पे अगर कॉल हो जाएगी तो फिर क्या करेगा? जिसने बेची है वो थोड़ी मार्केट को आने देगा, उसको क्या करना है? थोड़ा हम 2-4 स्टॉक्स को ठोक देगा, वो हो जाएगा। जैसे आज आपने देखा रिलायंस अच्छा था, ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था और आखिरी के 30 मिनट में उसी रिलायंस को जो है वो नीचे की तरफ फेंक दिया। अब चलते हैं ऑप्शन चेन 15,800, सीधा 15,800 पे क्या हुआ है? कॉल बेची है ये सारी, पुट भी बेची है, तो और 15,800 पे 38,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 43,000 कंट्रैक्ट हैं। तो 15,800 फ़िलहाल अभी क्या सपोर्ट का काम करेगा, देखना पड़ेगा कल फर्दर डाटा कैसे फॉर्म होता है। लेकिन अगर गैप अप हो गया तो एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए मार्केट। लेकिन 16,000 के आसपास अगर गैप अप होगा, फिर ये जितनी आज कमी पेशी रह गई है, अगर आज US मार्केट ठीक क्लोजिंग दे देती है, एशिया अच्छा रहता है, तो जितनी आज हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी है उतनी पॉजिटिव भी हो सकती है। मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर उतना ही हम जो है बढ़त बना लें, क्योंकि उस केस में सिंपल सा फंडा है, अगर 200 पॉइंट ऊपर होती है तो फिर रिटेलर दोबारा से पुट की तरफ बैठेगा। इसमें कोई मेरे को वो नहीं है, संकोच नहीं है। फिर कॉल जो है थोड़ी बहुत उसके पास है वो निकालेगा और पुट की तरफ बैठने की कोशिश करेगा। और अगर 400 450 पॉइंट गिर सकती है तो 400 पॉइंट 2-3 दिन सेशन पहले चढ़ी हुई थी, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आने वाले दिनों में एक अच्छी जो है बढ़त यहाँ से बन सकती है, क्योंकि नेगेटिव सारे प्राइस इन हो गए हैं। सेल इन मई एंड गो अवे, ये भी अब मई भी ख़त्म होने वाला है। तो मार्केट एक अच्छी बढ़त बनाने की ताकत रखती है। अब जो हैवी वेट्स हैं वो भी काफ़ी नीचे हैं। रिजल्ट आए हैं, अब कल देखो मूडीज़ ने इंडिया का जो है आउटलुक बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? तो हम अपने दम पे ट्रेड नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। हम किसके दम पे ट्रेड कर रहे हैं? हम वर्ल्ड मार्केट के इन्फ्लुएंस में आ गया, स्पेशली US मार्केट। और US मार्केट के इन्फ्लुएंस में आके 200 पॉइंट 250 पॉइंट जा सकता है, 450 पॉइंट तभी होता है जब हमारी रिटेलर्स की कृपा हो। अब एक 1.5 करोड़ आप भी समझते हो कि वीकली में अगर इतना बनना शुरू हो गया, लोग अभी भी सोच रहे हैं मार्केट से पैसा बनेगा, मार्केट से पैसा बनेगा। दोस्तों एक बात सजेशन दे देता हूँ, जितना आपने कमाया, जितनी होल्डिंग है वो होल्डिंग भी जाएगी, होल्डिंग के अगेंस्ट लोन है वो भी जाएगा, कर्जदार भी हो जाओगे और फर्दर कर्जा लोगे अगर अब ऑप्शंस में आप ऐसे ही धूम धड़ाका मचाते रहे। या तो ले के बैठ जाओ, कॉल लेनी है कॉल ले लो, पुट लेनी है पुट ले लो, जो समझ में आता है वो ले लो, अपना अगर दिमाग लगाना है या डाटा जो बोलता है वो कर लो। अब देखो कल का डाटा था, समझ में आ रहा था कि थोड़ा सा जो है बीरिश है जब हमने कॉल देख ली थी रिटेलर की, लेकिन उसके सामने 450 पॉइंट गिर जाएगी। मतलब अगर गिरनी होती तो कल भी गिर सकती थी, कल 20 पॉइंट माइनस नहीं बंद होती। सिंपल सा सवाल है। मेरे आज टेलीग्राम चैनल में एक सज्जन बहस कर रहे थे, वो कहते हैं मैं 1600 क्वांटिटी 34,000 की पुट की लेके गया, मेरे को ये बात जो है हजम नहीं हुई। तो वो कहते आज लाखों कमाएंगे, 3 लाख लगा के 6 लाख, मतलब अगर मैं मानूँ तो डे लो था कल 34,000 की पुट का, तकरीबन 130 जिस पे वो बंद हुई थी। तो कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं है जो 130 पे गया होगा। अगर उसने हाई पे था तो उसने शायद 200 रुपया भी मैं मान के चलो पकड़ी होगी। 3,20,000 रुपये का ट्रेड बनता है, और 3,20,000 का ट्रेड मतलब क्या सोच के आदमी लेके जाएगा मेरे को पता नहीं है। और वो भी वो जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इतने बड़े धुरंधर, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा एनालिस्ट है। फिर मैंने कहा क्या सोच के लिया? तो एक बात आज आपको समझा देता हूँ, ये आपको फ्यूचर में काम में आएगा। पुट का रेट हमेशा जो है ज़्यादा रहता है कॉल के मुताबिक। 15,800 आपका प्राइस है ये वाला। अब आपको एक 15,500 की आप देखो या 15,600, 200 पॉइंट नीचे देखो, 323 रुपये की कॉल है। नहीं, आप यहाँ देखो 108 रुपये की पुट है 200 पॉइंट ऊपर, और यहीं से 200 पॉइंट नीचे देखो 141 रुपये की पुट है। तो पुट का प्राइस हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू कॉल। तो उन्होंने मेरे को जो तर्क दिया, बोलते कि मैं 500 पॉइंट ऊपर की जो पुट थी वो 38 रुपये की थी,
और 700 पॉइंट ऊपर की कॉल थी वो 36 रुपये की थी। तो ये कोई लॉजिक नहीं था। तो इसके बेसिस पे कोई ये बोले कि मैं 1600 क्वांटिटी 3-3.5 लाख रुपए का स्टेक लगा के गया, और कल बैंक निफ्टी ने कोई ज़्यादा लंबी क्लोजिंग नहीं दी थी नेगेटिव में, 34,600 का हाई बनाया और उसके बावजूद 34,200 की क्लोजिंग थी, मात्र 150 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग थी। 150 पॉइंट की क्लोजिंग में कोई इतना नेगेटिव हो जाए, बोले कि मैं इतना बड़ा ट्रेड लेके गया हूँ, तो थोड़ा सा उनके मैंने बात की, क्योंकि आज ट्रेड करने को कुछ था नहीं, तो बहस में फिर उन्होंने वो बोलते कि फिर मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि मेरे ग्रुप में ऐसे कई एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो एनालिसिस देखते हैं, करते हैं, और उन्होंने अपने भी ग्रुप शुरू कर दिए हैं, 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं और बोलते हैं जी हम आपको श्योर ट्रेड देंगे। तो आपको ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। अगर रात कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है कि मेरे को जो कल यूएस मार्केट की जो नरमी थी वो लग रहा था कि मार्केट जो है नीचे ओपन हो सकती है, लेकिन 1100 पॉइंट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना नीचे जो है यूएस मार्केट क्लोज होगी। और सारा जो है प्रेशर आज आपने देखा, पहले वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव हुई, कुछ हमारी नेगेटिव हुई, और 200-250 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन थी, और आपने देखा कि जब हम नेगेटिव ओपन होते हैं या प्लस में ओपन होते हैं, तो प्लस में ओपन होते हैं 200 पॉइंट ऊपर होगी तो रिटेलर पुट में आ जाएगा, 200 पॉइंट नीचे होगी तो काल में फिर आज ऐसा मार काट मची कि मार्केट जो है नीचे के लेवल 740 के नीचे भी आ गई, क्योंकि 1-1 करोड़ की पुट जो है इन द मनी जो काल थी 15,800 15,700 50-50 लाख पुट काल जो है यहाँ पे बन गई, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ पुट राइट होती गई और काल बिकती गई। अब आप देखो यहाँ पे सारी अनवाइंडिंग हो गई, लेकिन 16,000 पे 78,000 कंट्रैक्ट थे, 10,000 ही अनवाइंड हुए हैं। इसका मतलब ये जो राइटर्स हैं इनको कोई तो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा कि क्या पता हम मार्केट वापस से ऊपर आ जाए, इन्होंने 100% अनवाइंडिंग नहीं की, जबकि आज ये 240 पॉइंट नीचे थे। और ये वो राइटर्स हैं जो पूरे मंथ हो गया बैठे हुए, तो क्या इतने ईजी ये हार मान लेंगे? देखना पड़ेगा। ये तभी हार मानेंगे जब वर्ल्ड से और प्रेशर आएगा और निफ्टी जो है नीचे की तरफ जाएगी। तो ये छोटा सा एनालिसिस आपको समझने में ये मदद करेगा कि आपको क्या करना है, कैसे देखना है, और अगर आप इन फैक्टर्स को इग्नोर कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में जो है पैसा बन पाएगा। तो 15,700 ये 15,800 ही अपने आप में सपोर्ट है, जहाँ 79,000। अब ये पुट जो है थोड़ी सी रिटेलर बेच के गया, तो देखना पड़ेगा फर्दर वो एक्शन कैसे लेता है, कि उसको 20-25 रुपये यहाँ पे 30 रुपये मुनाफा मिल जाए, वहाँ पे खुश हो जाएगा, या मार्केट को नीचे लेके तो वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन मैं कामना करता हूँ कि हमें फ्लैट ओपनिंग मिले और उसके बाद फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग मिले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, ताकि गैप ना छूटे, क्योंकि अगर गैप छूटता है तो वो गैप फिल होने के लिए, गैप फिल थ्योरी आपको पता ही होगी, फिर वो मार्केट को आना ही आना है। तो नीचे की तरफ 15,800 फॉलोड बाय 15,700 ये सपोर्ट का काम कर सकता है। 15,740 3 बार मार्केट ने ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बनाया था। अब कल क्या करती है एक बार देखना पड़ेगा, वो लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी। गैप डाउन हो गया 15,700, तो फिर हम 15,700 पे नहीं, फिर ये गैप डाउन 15,600, फिर जो अगला सपोर्ट है यहाँ पे बाय बनता है, तो 15,600 के आसपास जो है फिर बाय करना चाहिए। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 60,000 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर कल ओपन होती है, ऊपर गैप अप होती है, तो यहाँ अनवाइंडिंग कैसे होती है। अनवाइंडिंग अगर खुलते ही हो गई पहले 15-20 मिनट में 10-15-20 हज़ार कंट्रैक्ट, तो यहाँ पुट में एडिशन हो गई, तो कल के लिए फिर थोड़ा सा जो हो जाएगा, मार्केट ऊपर की जर्नी रिज्यूम करेगी। और 16,030 16,050 के ऊपर निकली इस लेवल के ऊपर, तो उस केस में आप देखोगे 16, 100, 150, 200 ये लेवल मार्केट रिक्लेम कर सकती है। डिपेंड करता है, अगेन रिपीट करता हूँ, कि यूएस मार्केट की आज की क्लोजिंग और कल जब हम ट्रेड करें उस केस में एशिया और फ्यूचर कैसे ट्रेड करें। ब्रॉडर रेंज जो है 15,600 से लेके 16,000 16,050 ये रह सकती है। बाकी मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर कल फ्राइडे भी बनाया जाए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपैरेटिव स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। आपने देखा सेंसेक्स जितना टूटा, जितनी निफ्टी टूटी उतनी बैंक निफ्टी आज भी नहीं गई। 33,300 ये लेवल है, तो हम सीधा 33 यहाँ पे चलेंगे। और मज़े की बात है यहाँ पे कॉल राइटिंग कम है, यहाँ पे भी पुट राइटिंग, पुट में प्रॉफिट बुक हो गया है। और एक्चुअली बैंक निफ्टी के मूव को देख के किसी का मन बैंक निफ्टी में नहीं लग रहा कि बड़ी पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाए। 45,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे है, 33,000 13,000 यहाँ पे जुड़े हैं, इसका मतलब ये क्रॉस राइट करके गया है। और उसके बाद 33,500 हल्की फुल्की रिकावट का लेवल है, 19,000 कंट्रैक्ट यहाँ है, 26 यहाँ पे हैं। एक बार इसके ऊपर मार्केट खुल के ओपन हो गई 33,500 600 के लेवल के ऊपर, तो ये तो शॉर्ट कवरिंग में धोए जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। हाँ, ये लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे।
और उस केस में 33,500 की पुट में फिर से ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि फिर रिटेलर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देगा। और उस केस में 33,600 के ऊपर निकली तो एक बार आप कॉल में बैठ सकते हो 33,500 वाली पे, फिर मार्केट आपको 33,900 34,000 की तरफ जाते हुए नज़र आएगी। और यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा राइटिंग नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे भी 1400 कंट्रैक्ट हैं, इसका मतलब ये जो राइटर्स हैं या ये जो 13,000 जिन्होंने ऐड, इन्होंने थोड़ा सा रिस्क लेकर राइटिंग किया। मुझे नहीं लग रहा अगर मार्केट 100-150 पॉइंट भी ओपन हो गैप अप हो जाती है तो ये कवर कर ही लेंगे, ये बड़ी डील नहीं है। ये डे लो यहाँ पे आए, इन्होंने जरूर ऊपर के रेट पे राइटिंग की होगी, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब ये 33,500 390 पे क्लोजिंग हुई है, तो इनकी राइटिंग जो है जरूर 600-650 रुपये से हुई होगी। तो अगर ये गैप अप हो भी जाती है, अगर 390 का मतलब तो ये 450 पे भी होगा, तो ये जो लोग हैं ये राइटर्स ये अपनी कवर कर लेंगे। अभी ये प्रॉफिट में ही होंगे नेट बेसिस पे। तो 33,600 के ऊपर 33,900 34,000 ये लेवल आ सकता है। और गैप डाउन अगर 33,000 के नीचे निकली तो उस केस में 32,700 32,500 नेक्स्ट लेवल होगा। तो जो ब्रॉडर रेंज है कल के लिए, फिलहाल तो मैं 33,000 टूटता हुआ नहीं देख रहा, बाकी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे दोस्त इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।